एपिसोड की शुरुआत रजत और अमन के कोर्ट में आने से होती है और वे वकील से मिलते हैं। वकील अमन और रजत से कहता है कि आज उसके तलाक के मामले की अंतिम सुनवाई है और वे आज से सायशा की कस्टडी भी शुरू करेंगे, इसलिए वे जो भी बोलेंगे उसके बारे में उन्हें 2 बार सोचना होगा। अमन और रजत सहमत हो जाते हैं। हर्ष, आशिका और सायशा कोर्ट में आते हैं। हर्ष और आशिका पत्रकारों से बात करते हैं। सायशा रजत को देखती है और उसके पास जाने की कोशिश करती है। आशिका सायशा को रजत से मिलने से रोकती है। जज कोर्ट में आता है। जज कोर्ट केस की सुनवाई शुरू करता है। सायशा अपनी नानी से कहती है कि वह सावी से बात करना चाहती है। मिसेज परेरा सहमत हो जाती है और सावी को कॉल करती है। सायशा फोन पर सावी से बात करती है। सायशा सावी से कहती है कि उसे उसकी याद आ रही है, इसलिए उसने उसे कॉल किया। सायशा कहती है कि आशिका उसे कोर्ट लेकर आई है। नानी से बात करने के बाद सावी समझ जाती है कि आशिका ही सायशा को कोर्ट लेकर आई है, क्योंकि आज आशिका और रजत की आखिरी कोर्ट सुनवाई है। सावी सायशा को शांत रहने के लिए कहती है और कहती है कि वह उससे मिलने तुरंत कोर्ट आएगी। कोर्ट की सुनवाई में आशिका के वकील ने जज के सामने कहा कि आशिका सायशा की कस्टडी भी चाहती है। रजत के वकील ने जज से कहा कि आशिका ने सायशा को तब छोड़ दिया था जब वह 6 महीने की थी और उस पर टिप्पणी करती है। रजत के वकील ने यह भी कहा कि आशिका अपने बेटे कियान की देखभाल नहीं करना चाहती है, इसलिए वे उसे हमेशा बोर्डिंग स्कूल में डालते रहते हैं। इसमें दिखाया गया है कि रजत और आशिका एक दूसरे से बहस करते हैं। आशिका रजत से कहती है कि वह अपने बेटे कियान को अपने साथ ले जाएगी और रजत से सायशा का ख्याल रखने के लिए कहती है। न्यायाधीश ने घोषणा की कि रजत और आशिका का तलाक हो चुका है और सायशा की हिरासत का फैसला 15 दिनों के बाद सुनाया जाएगा और सरकारी कर्मचारियों से यह जांच करने को कहा कि सायशा की हिरासत किसको दी जानी चाहिए। हर्ष और आशिका जश्न मनाते हैं क्योंकि आशिका का रजत से तलाक हो गया है। हर्ष मिसेज परेरा से सायशा को घर ले जाने के लिए कहता है और वे वहां से चले जाते हैं। सावी सायशा से मिलने कोर्ट आती है और उसे पता चलता है कि आशिका और हर्ष कहीं चले गए हैं और सायशा को नानी के पास छोड़ गए हैं। सायशा रजत को देखती है और उसके पास जाती है। सायशा रजत से विनती करती है कि वह उसे अपने साथ ले जाए। रजत कहता है कि वह उसे 15 दिन बाद ले जाएगा और वहां से चला जाता है। सावी को सायशा के लिए बुरा लगता है क्योंकि रजत जब सायशा से बात कर रहा था तो उसने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। भाग्यश्री आशिका पर टिप्पणी करती है क्योंकि वह सायशा की कस्टडी चाहती है। भाग्यश्री टिप्पणी करती है कि आशिका के चले जाने के बाद रजत के जीवन में कोई खुशी नहीं है। भाग्यश्री टिप्पणी करती है और कहती है कि सायशा के जीवन में एक मां आएगी जो उसे आशिका से ज्यादा प्यार करेगी। भाग्यश्री अपने परिवार से कहती है कि अगर सायशा की कस्टडी रजत को नहीं दी गई तो वह कभी भी भगवान के सामने अपना सिर नहीं झुकाएगी। ईशा डाकिये से एक पत्र लेती है। ईशा इसे पढ़ने के बाद शांतनु से पत्र के बारे में कहती है और कहती है कि सावी को यह पत्र नहीं पढ़ना चाहिए। सावी घर लौटता है। शांतनु और ईशा सावी से पत्र छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सावी पत्र देख लेता है।